एक प्राचीन राजस्थान का रेगिस्तानी राज्य, जहां रेत की लहरें सन्नाटे में गूंजती हैं और सूर्य की तपिश गहरे राजनीतिक रहस्यों को छुपाती है। राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य मथुरा का शासक था राजा राजवीर। वह अपनी वीरता, युद्ध नीति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में संपत्ति, समृद्धि और शक्ति थी, लेकिन साथ ही लगातार अन्य राज्यों से युद्धों का खतरा भी था। राजा राजवीर के पास राजवीर के युद्ध हाथी थे, जो उनकी सेना की ताकत थे और उनकी समझदारी से वे हर संकट का सामना करते थे। राजा राजवीर की पत्नी रानी अमारा थी, जो न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक समझ के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह राजा के साथ राज्य के मामलों में भाग लेती थी और दोनों की जोड़ी को राज्य में एक शक्तिशाली और आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था। राजमहल में कई महत्वपूर्ण लोग थे। सेनापति सूरज, जो राजवीर की सेना के मुख्य सेनापति थे और उनके नेतृत्व में सेना हमेशा विजयी रहती थी। मंत्री विक्रम, राजवीर के प्रधानमंत्री, जिनकी रणनीतियां और कूटनीति राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं, लेकिन उनका स्वभाव चालाक और रहस्यमय था, जिससे लोग हमेशा उन पर शक करते थे। आचार्य हरित, दरबार के ज्योतिषी और भविष्यवक्ता, जिनकी भविष्यवाणियां राज्य की दिशा तय करती थीं। राघव, एक रहस्यमय विद्वान, जो हाल ही में दक्षिण से राजमहल आया था और धीरे धीरे राज्य के गुप्त मामलों में घुल मिल गया था। एक रात जब राजमहल में एक भव्य उत्सव हो रहा था, आचार्य हरित चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने राजा राजवीर से कहा, महाराज, मैंने आकाश में एक भयानक चिन्ह देखा है। यह संकेत है कि आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आ सकता है, और यह संकट केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके अपने दरबार से भी हो सकता है। राजवीर ने गहरी चिंता में कहा, आचार्य, क्या यह संकट हमारे राज्य के भीतर किसी व्यक्ति के कारण है? आचार्य ने सिर झुकाया और कहा, हाँ महाराज, यह संकट एक विश्वासघाती के कारण होगा, जो आपके पास बैठे हैं। सितारे संकेत दे रहे हैं कि किसी करीबी व्यक्ति का हाथ होगा इस विश्वासघात में। रानी अमारा, जो हमेशा शांत और समझदार रहती थीं, ने कहा, राजा, यह भविष्यवाणी केवल एक अनुमान हो सकती है। हमें जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजा राजवीर के मन में संदेह गहरा चुका था। कौन हो सकता है वह विश्वासघाती? राजवीर ने धीरे धीरे अपनी दरबार की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह जानता था कि अगर आचार्य की भविष्यवाणी सच निकली तो उसका राज्य संकट में पड़ सकता है। एक रात राजवीर ने छिपकर सुना, जब मंत्री विक्रम और राघव के बीच गुप्त बातचीत हो रही थी। विक्रम ने राघव से कहा, तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है ना? राजा राजवीर का विश्वास तो हमें मिल चुका है, अब हमें सिर्फ अपना कदम उठाना है। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजवीर का भरोसा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बार जब वह समझेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजवीर का दिल धड़कने लगा। विक्रम, जो हमेशा उसका विश्वास पात्र था, अब क्या उसके खिलाफ साजिश रच रहा था? राघव का रहस्यमय व्यवहार और विक्रम का धोखेबाज स्वभाव उसे चिंता में डालने लगा। क्या यह विश्वासघात सच? राजवीर ने सेनापति सूरज से मिलने का निर्णय लिया। सूरज, जो हमेशा उसके साथ खड़ा था, को उसने अपने संदेह का खुलासा किया। सूरज ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी अगर हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं। राजवीर और सूरज ने योजना बनाई कि वे विक्रम और राघव के खिलाफ जांच करेंगे, लेकिन पूरी सावधानी से। एक रात राजा राजवीर, सूरज और उनके कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ विक्रम के निजी कमरे में घुस गए और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। विक्रम और राघव दोनों को राजवीर ने पकड़ा और उनकी साजिश को उजागर किया। विक्रम ने घबराते हुए कहा, राजा, तुमने कभी समझा नहीं। तुम्हारी स्थिति में क्या है यह हमसे छुपा नहीं है। ये सारा राज्य और उसका खजाना हमारे हाथ में होना चाहिए। राजवीर ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित करो और राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित करो। राजवीर का यह निर्णय सभी को चौंका गया, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध किया
कि दया भी राजधर्म का हिस्सा है। राजवीर ने राज्य में फिर से शांति और समृद्धि स्थापित की। उसने विक्रम और राघव को अपनी सजा दी, लेकिन उन्हें इस अवसर का इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका दिया। रानी अमारा ने उसे समझाया कि सही नेतृत्व वही है जो मुश्किल समय में भी अपने निर्णय से सच्चाई और दया को प्राथमिकता दे। राजा राजवीर ने सीखा कि सत्ता में रहते हुए सबसे बड़ा खतरा कभी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वासघातियों से होता है। इसके बावजूद उनका राज्य अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक अच्छा राजा वही है जो हर परिस्थिति में न्याय और दया का पालन करता है। राजवीर की कहानी आज भी राजस्थान में सुनाई जाती है और उनकी न्यायप्रियता और साहस को हमेशा याद किया जाएगा।